एम.एन.बी इंजीनियरिंग ये है वो कंपनी जिसका आईपीओ आने की तैयारी में बाजार में, और भारत की दिग्गज प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंपनियों में से, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनियों में से एक है ये कंपनी। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे मैं टॉप मैनेजमेंट से। उससे पहले बता दूं इशू की डिटेल्स। 30 तारीख यानी कि कल खुलेगा इशू, 1 अगस्त को होगा बंद, शुक्रवार को। लोट साइज है 38 शेयरों का, और टोटल इशू साइज 650 करोड़ का है। फ्रेश इशू 275 करोड़ का, 375 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल, जिसमें एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। मार्केट कैप बनता है करीबन करीबन 2200 करोड़ रुपए के आसपास का इस कंपनी का। दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, चिराग पटेल साहब। और चिराग पटेल साहब को करीबन करीबन 31 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। मई 1993 से आप कंपनी के साथ हैं। और दूसरे हैं मलव पटेल साहब, आपको 24 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है, और फरवरी 2001 से आप कंपनी के साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चिराग जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। M&B इंजीनियरिंग, ये कंपनी का नाम कहाँ से है? एम क्या मलव जी का है? सी होता तो मुझे लग जाता चिराग जी के नाम पे, लेकिन M&B कैसे? हाँ जी, हमारा कंपनी 70 साल पुराना है। नाम आया है मनी भाई एंड ब्रदर्स। ओह, मनी भाई एंड ब्रदर्स, हम अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स के बिजनेस में है, अंडर द ब्रांड नेम फिनिक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज। ओके। और दूसरा हमारा है सेल्फ सपोर्टिंग रूफिंग सिस्टम, जिसका ब्रांड नेम है प्रोफ्लेक्स सिस्टम्स। वी आर वर्किंग पैन इंडिया for both the divisions. We have two plants for pre-engineered building. एक साणंद गुजरात में है, और दूसरा हमारा प्लांट है चेयर, जो 2 घंटे चेन्नई से है दूर। तो We are one of the largest exporters of pre-engineered buildings from India, supplying to more than 22 countries. और हमारा आईपीओ, जैसे आपने बताया, 30 जुलाई को खुल रहा है, एंड क्लोजिंग है 1 अगस्त। जी मतलब जी, ये बताइए कि मतलब एग्जैक्टली दो तरह के आपके बिजनेस है, राइट? दोनों बिजनेस को समझाइए, एग्जैक्टली आप करते क्या है? सी चिराग भाई ने जैसे बताया, अपना प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बिजनेस है। उसमें हमारा कस्टमर बेस, हमारा टारगेट ऑडियंस इज ऑल इंडस्ट्रियल कैपिटल एक्सपेंडिचर हैपनिंग इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड। Pre-engineered buildings are all steel buildings which are used totally for industrial infrastructure, अपने warehousing infrastructure में लगता है, and variable उसके end uses है। सेल्फ सपोर्टेड स्टील रूफिंग अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। ओरिजिनली यूएस मिलिट्री के लिए एक अमेरिकन कंपनी बाय द नेम MIC इंडस्ट्रीज ने डेवलप की थी। हम वो टेक्नोलॉजी पहली बार इंडिया में लाए 2002 में अंडर द नेम प्रोफ्लेक्स रूफिंग सॉल्यूशंस। ये प्रोडक्ट भी स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेज में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगता है, प्लस एग्रीकल्चर गोडाउन्स में लगता है, और उसके N नंबर के रेलवे एप्लीकेशंस भी बहुत है। पिछले 5 साल से हम रेलवेज के साथ बहुत काम कर रहे हैं। सो कस्टमर्स हमारे जो है वो स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज कॉन्ग्लोमरेट, सारे कस्टमर्स के साथ हम ये दो बिजनेस वर्टिकल्स के थ्रू काम करते हैं। तो आपके दो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, प्रोप्लेक्स डिवीजन और फिनिक्स डिवीजन। अच्छा, चिराग भाई ये समझाइए कि अभी आपकी ऑर्डर बुक कितनी है और ये कितने समय में आप कंप्लीट करेंगे? 30 जून 2025 का ऑर्डर बुक है 842 करोड़। हम ये ऑर्डर 6 to 7 months में पूरा करेंगे। सो वी हैव अ वेरी हेल्दी ऑर्डर बुक इन बोथ द डिविजन्स, इन फिनिक्स एज वेल एज प्रोफ्लेक्स। जी, इशू का आपके दो पर्पस है। एक तो 350 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, तो ये ज़रा समझाइए कि ये पैसा किस तरह से कंपनी इस्तेमाल करने वाली है। दूसरा जो ऑफर फॉर सेल में 450 करोड़ का है, वो कौन से इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और क्यों? हम ये जो प्राइमरी इश्यू है उसमें 2 एक्सपांशन हो रहा है ब्राउनफील्ड। एक हमारा साणंद का जो प्लांट है उसमें 20,000 टन ऐड होगा, और दूसरा है हमारा जो चेयर का प्लांट है उसमें भी 20,000 टन ऐड होगा।
जो हमारा नया कैपेसिटी फॉर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग 1,43,800 तक हम पहुंचेंगे। दूसरा, देर इज अ टर्म लोन रीपेमेंट ऑफ 57.5 करोड़, और बाकी का हमारा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होगा आउट ऑफ द 275 करोड़। 375 करोड़ दिस इज क्लोजली हेल्ड बाय आवर फैमिली, और हमारे फैमिली के 6 मेंबर का डाइल्यूशन होगा फॉर द सेकेंडरी अलॉट। अच्छा, तो मतलब जी आपके पास में अभी लॉन्ग टर्म डेट 54 करोड़ के आसपास का है जो मेरे पास नंबर है, तो क्या आईपीओ के बाद आपका लॉन्ग टर्म डेट जीरो हो जाएगा? कितनी सेविंग होगी आपको? यस, हमारा जो भी 57 करोड़ का अभी डेट है वो ये ऑब्जेक्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स है आईपीओ में, जैसे चिराग भाई ने बताया, वो पूरा जीरो हो जाएगा। इसके बाद हमारा कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। ओके, उसके बाद आपका डेट खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और चिराग भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे 2023 से 2024 में आपका रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ, कोई खास वजह है कि इस तरह से किसी साल में रेवेन्यू कम हो सकता है या स्टडी ग्रोथ रहती है? जरा समझाएं क्या रीज़न है कि उसमें कम हुआ है? हाँ जी, आप सबको पता होगा कि February 22 में देर वॉज अ मैसिव वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो वो दरमियान क्या हुआ, 4 महीने में रॉ मटेरियल प्राइसेस वेंट अप बाय 40%। तो हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल स्टील है जिसका प्राइस पास ऑन हैपन्स टू आवर कस्टमर्स। तो वो जो 4 महीने में प्राइस इंक्रीज हुआ, देर वॉज अ पास ऑन टू आवर कस्टमर्स फ्रॉम जून जुलाई ऑनवर्ड्स। और जो प्राइजेस अगेन रिकरेक्ट हुए बाय 25% इन Q4 ऑफ 24। तो वो चलते हमारा रेवेन्यू थोड़ा नीचे आया है, बिकॉज देयर वाज अ करेक्शन इन रॉ मटेरियल प्राइस। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि मतलब भाई कि ये आपके दोनों सेगमेंट हैं, इन दोनों सेगमेंट में कहाँ आपके मार्जिन्स ज़्यादा हैं? रेवेन्यू किस किस सेगमेंट से कितना आता है? कहाँ प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर है आप दोनों सेगमेंट में? ओके, हमारा फिस्कल 25 में टोटल टॉप लाइन हुआ 980 करोड़, 988 करोड़ टू बी प्रिसाइज। उसमें से प्रोफ्लेक्स जो रूफिंग डिवीजन है दैट कंट्रीब्यूटेड 224 करोड़, और बाकी का अप्रोक्सीमेटली 640 करोड़ वाज कंट्रीब्यूटेड बाय फिनिक्स प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स डिवीजन। और हमारा जो ऐसे इससे चिराग भाई ने बोला, ऐसे ऑर्डर बुक जो है हमारा दैट विल गो ऑन फॉर अनदर 6 to 8 मंथ्स। ठीक बात है। अच्छा, चिराग जी ये बताइए कि प्री इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा कंपनियां तो है नहीं लिस्टेड में, एक आधी कंपनी मेरे ख्याल से आपकी शायद दूसरी कंपनी होगी इंटर के बाद। आपका मार्केट शेयर कितना है? हमारा मार्केट शेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर, हमारा बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में हमारा मार्केट शेयर विल बी इन द रेंज ऑफ 15 to 16%। 10 से 17% के आसपास का। अच्छा, एक बार एक्सपोर्ट बिजनेस का भी जरा मतलब भाई आप जरा आइडिया दीजिए कि किस तरह का आपका एक्सपोर्ट बिजनेस और वहाँ पे किस तरह के आगे आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जरा वो समझाइए। पिछले 15 साल से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने चालू किया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट करते थे, नाइजीरिया, अंगोला, टंजानिया, ऐसे करके बहुत सारे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हमने बिजनेस किया है। हमने मिडिल ईस्ट में, कतार में भी बहुत बिजनेस किया था। 2020 से हमारा पूरा फोकस है अमेरिकन मार्केट पे। हमारा पूरा सेल्स टीम है वहाँ पे, 4 से 5 बंदे हैं वहाँ पे। और आगे चलते हुए भी हमारा मेजर फोकस फॉर एक्सपोर्ट होगा, रहेगा अमेरिकन मार्केट एज वेल एज कैनेडियन मार्केट। और हमारे पास AISC सर्टिफिकेशन है विच इज कॉल्ड अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, एंड कैनेडियन सर्टिफिकेट है विच इज कॉल्ड कैनेडियन बिल्डिंग ब्यूरो। इंडिया में हम ही हमारी कंपनी इन प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग सेक्टर है जिनके पास ये 2 सर्टिफिकेशन है। ठीक बात है। ये 2 सर्टिफिकेट हेल्प करते हैं US एंड कैनेडियन मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी, मतलब जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और विस्तार से अपने आईपीओ पर बातचीत करने के लिए। आपके आईपीओ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से खुलने जा रहा है MNB इंजीनियरिंग का आईपीओ, ये आपके लिए। धन्यवाद सर। आइए बढ़ते आगे, और बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती हुई दिख रही है।